हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने टेल कुर्ती बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कॉटन रियोन फैब्रिक लिया है। ये 2 मीटर फैब्रिक है। इसको हम इस तरह से खोल के टेबल पे लगा लेते हैं, उल्टा करके। ओके, ये देखिए, ये मेरा राइट साइड है, ये मेरा रॉन्ग साइड है। अब इसको हम इस तरह से दोनों पल्लों को इस तरह से पकड़ेंगे और ऐसे टेबल पे लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे जो फोल्ड साइड है वो हम ऊपर करेंगे क्योंकि हमें इसमें स्लीव्स निकालना है, और जो ओपन साइड है वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, जो हमारा दामन रहेगा। ये देखिए ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी साइड है वो फोल्डेड है और ये जो है ओपन है, और यहाँ से भी ओपन है, और जो ऊपर से है ये हमारा फोल्ड है क्योंकि हम इसमें स्लीव्स निकालेंगे, इसलिए मैंने इसको ऊपर किया है। ओके, तो हम इसमें सबसे पहले आप शोल्डर लगा देते हैं। मेरा जो शोल्डर है वो 14 का है, उसका हाफ करके मैं 7 इंच पे यहाँ से लगा देती हूँ। इस तरह से 7 इंच का आर्म होल के लिए लगा देंगे, इस तरह से। और इस तरह से कमर की लेंथ लगा देंगे 15 इंच पे। ये देखिए फ्रेंड्स, हिप लेंथ लगा देंगे 20 पे। अब यहाँ से फुल लेंथ लगाएंगे। मेरी फुल लेंथ जो है वो 34 की है। ओके, 2 इंच मैंने प्लस कर दिया है इसमें। अब इसको सीधा कर देते हैं यहाँ से। ये देखिए ऐसे। अब यहाँ से आर्म होल का निशान लगा देंगे 7 इंच पे। 1 इंच पीछे कर देते हैं फ्रंट आर्म होल के लिए। अब यहाँ से चेस्ट का नाप लगा देते हैं फ्रेंड्स। जो मेरे चेस्ट है वो 40 की है, उसका 4th पार्ट निकाल कर यहाँ पर लगा देते हैं। इस तरह से निकालेंगे 4th पार्ट। ये देखिए 10 इंच पे आया है हमारा 4th पार्ट। यहाँ से 10 इंच पे लगा देते हैं, 1.5 इंच मार्जिन लगा देते हैं ऐसे। और यहाँ से कमर का लगा देते हैं फ्रेंड्स। मेरी जो कमर है वो 29 की है, इसका 4th पार्ट निकालेंगे, इसका भी तो यहाँ पर लगा देंगे। 7.25 है मेरा 4th पार्ट, और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन। ओके, देखिए फ्रेंड्स, हिप में जितना हमारा चेस्ट है उतना ही हिप में लगाएंगे, इस तरह से 10 इंच पे और 1.5 इंच मार्जिन। अब इस तरह से शेप पट्टी रख के इसको शेप दे देते हैं ऐसे, यहाँ से। ये देखिए ऐसे। और यहाँ से आर्म होल का भी शेप दे देते हैं इस तरह से। ये देखिए ऐसे। ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। 1 इंच हमने पीछे किए थे, वो हमारा फ्रंट है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम शेप देंगे इस तरह से। कमर से जो हमारी हिप की लाइन है वहाँ पर हम इसको मिला देंगे। कमर से शेप देना शुरू करेंगे यहाँ से। देखिए जैसे मैं दे रही हूँ, इस तरह से हमारी जो हिप की लाइन है उसमें हम इसको मिला देंगे ऐसे। देखिए ऐसे। यहाँ से मैंने 1.5 इंच तकरीबन यहाँ से मैंने शेप देना शुरू किया है, कमर से 1.5 इंच नीचे। ओके, अब यहाँ से हम गले की चौड़ाई लगा देंगे 2.25 इंच पे। यहाँ से 1/2 इंच डाउन कर देंगे और इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से। और यहाँ से नेक लगा देते हैं। जो मेरा फ्रंट का नेक है वो 6 इंच पे है। यहाँ से 2.25 इंच गले की चौड़ाई। इस तरह से एक बॉक्स बना देते हैं ऐसे। और यहाँ से बैक नेक लगाते हैं। 3 इंच पे लगाया है मैंने बैक नेक। और यहाँ से दोनों को शेप दे देते हैं ऐसे। मैंने राउंड शेप दिया है। ये हमारा फ्रंट। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ये मार्जिन रहेगा हमारा। अब इसको यहाँ से काट देते हैं। सारे मार्क हमारे लग चुके हैं। अभी सबसे पहले बैक नेक काटेंगे इस तरह से। और ये हमारा शोल्डर है, इसको शोल्डर को काट देंगे ऐसे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब बैक आर्म होल काटेंगे सबसे पहले और इसको अलग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट काटेंगे। देखिए इस तरह से, जिस तरह से मैं काट रही हूँ आप देखते रहिए ऐसे। ये देखिए अब हमारा एक कट चुका है। ये देखिए ऐसे ये दिखाई देगा। अब ऊपर वाला जो पीस है इसको हटा देते हैं यहाँ से नोच लगाकर।
इस तरह से। अब जो नीचे वाला पीस है हमारा उसको हटा देते हैं, बैक पीस को। इसमें हमारा बैक नेक भी कट चुका है, ये देखिए मैंने हटा दिया है। अब फ्रंट का नेक काटते हैं और फ्रंट का आर्म होल काटते हैं। यहाँ से भी मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाई मार्जिन के लिए। ये देखिए ये हमारा नेक है, ये हमारा आर्म होल है फ्रंट का, ये देखिए। अब ये भी हमारा कट चुका है। ओके, देखिए इस तरह से दिखाई देगा ये। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको पूरा कपड़ा दिखाई नहीं पाई हुई, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगा ये। ओके, तो चलिए अब स्लीव्स काटते हैं इसको रख के। जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम स्लीव्स काटेंगे। एक पीस हम इसको अलग कर देंगे फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से एक पीस मैंने अलग कर दिया है, एक पीस मैंने स्लीव्स के लिए रखा है। जो दूसरा पीस है हम उसमें बेल्ट बनाएंगे, इसमें से हम स्लीव्स बनाएंगे। देखिए हमारा चेस्ट का चौथा भाग इसमें लगा देंगे। ओके, 10 इंच की मेरी स्लीव्स है, ये देखिए। चेस्ट का 4th पार्ट मैंने इसमें 1/2 इंच माइनस करके लगा दिया है। ओके, यहाँ से 3.5 इंच पे डाउन कर देते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स 10 इंच की मेरी स्लीव्स है, इसमें मैंने 1.5 इंच मार्जिन ले लिया है, तो ये हमारी 11.5 की है। यहाँ से इस तरह से एक लाइन मार देते हैं ऐसे, और यहाँ से स्लीव्स का राउंड लगा देते हैं। 11 इंच की meरी स्लीव्स है उसका हाफ लगा देंगे और यहाँ से 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। तो ये मैंने 7 इंच पे लगा दिया है स्लीव्स राउंड, और यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं ऐसे, और इसको शेप दे देते हैं ऐसे, और यहाँ से काट देंगे। अब हमारी स्लीव्स भी कट चुकी है, ये देखिए ऐसे। यहाँ सेंटर से एक नोच लगा देंगे ऐसे, और यहाँ से इसको खोलकर फ्रंट का शेप दे देंगे, ये देखिए ऐसे। ये हमारे फ्रंट में रहेगा जो हम शेप दे रहे हैं। यहाँ से एक नोच लगा देंगे तो हमें ये पता रहेगा ये हमारे फ्रंट में जाएगा। ओके, अब हमारी स्लीव्स कट चुकी है। अब हम बेल्ट काटेंगे। जो हमने दूसरी पीस को अलग रखा था इसमें हम बेल्ट निकालेंगे। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स मैं 4 इंच का फैब्रिक ले रही हूँ, इसमें 4 इंच मैंने लगाया है। इसमें 2 पीस लेंगे ताकि हमारी बेल्ट जो है वो बड़ी हो जाए। जॉइंट लगाएंगे फ्रेंड्स इसमें, ये देखिए इस तरह से। ये 2 पीस लिया है मैंने, इसको एक कर दूंगी मैं जॉइंट लगाकर, तो ये हमारी जो लेंथ है उसकी बढ़ जाएगी इस तरह से। ये देखिए 2 पीस निकाला है मैंने ऐसे, इसको यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारी जो बेल्ट की लेंथ है वो हमारी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह से फोल्ड कर देंगे, 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें हम गले के लिए पीस निकालेंगे। इस तरह से क्रॉस पट्टी निकालेंगे। देखिए क्रॉस पट्टी कैसे निकलती है। क्रॉस में रखेंगे कपड़े को, इस तरह से खींचेंगे, ये देखिए पट्टी रखेंगे इस तरह से, ऐसे एक निशान लगा देंगे। तकरीबन ये 1.25 इंच की है। ऐसे इस तरह से पट्टियाँ निकालेंगे गले के लिए। क्रॉस पट्टी ऐसे ही निकाली जाती है फ्रेंड्स, तकरीबन 1.25 इंच की। डोरी के लिए भी ऐसे ही निकलती है पट्टी। एक और निकाल लेते हैं यहाँ से, ये देखिए। अब ये हमारी 3 पट्टियाँ काफ़ी है गले के लिए, गला पलटने के लिए। इस तरह से जॉइंट लगाकर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो ये हमारी लंबी हो जाएगी बैक के लिए और फ्रंट के लिए। देखिए फ्रेंड्स जो हमने पट्टी काटे थे यहाँ से जॉइंट लगा देते हैं। सबसे पहले हम नेक बनाते हैं, इस तरह से हमें जॉइंट लगाना है क्रॉस पट्टी में। यहाँ से देखते रहिए फ्रेंड्स, जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही लगाइए, इस कोने से उस कोने तक। ये देखिए हमारी पट्टी जो है वो जुड़ गई है इस तरह से। अब इसको यहाँ से, ये देखिए, अब इसको खोल देंगे ऐसे, और यहाँ से इस तरह से रखते हुए बिल्कुल 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल पट्टी को खींचना नहीं है हमें, सिर्फ रखते जाना है और सिलाई लगाते जाना है 1/2 इंच पे। पट्टी को बिल्कुल नहीं खींचना है,
वरना ये गला जो है हमारा वो खराब हो सकता है। इस तरह से ये देखिए, ये हमारी पट्टी लग चुकी है अभी। ये देखिए, अब यहाँ से कट लगा देते हैं। आधे इंच की एक इंच की दूरी पे हमने कट लगाया है। ऐसे कट लगाने से हमारा जो गला है वो अच्छे से फोल्ड होता है। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करना है 1/2 इंच पे और ऐसे रख के सिलाई लगा देना है। ये देखिए, ऐसे इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और पूरे गले में ऐसे ही सिलाई लगाते जाएंगे, तो ये जो गला है हमारा वो रेडी हो जाएगा। इसके बाद बैक नेक बनाएंगे फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, ऐसे ये हमारा जो नेक है फ्रंट का वो रेडी हो चुका है। इसको प्रेस करेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। ओके, अब बैक नेक बनाते हैं। ये देखिए, बैक नेक हमने ले लिया है बिल्कुल उसी तरह से। ये देखिए, ऐसे ही मैंने सिलाई लगा दिया है। इसको भी कट लगा देते हैं ऐसे, इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट रखेंगे ऐसे इस तरह से। अब इसका शोल्डर जोड़ना है हमें। ये देखिए, सीधे पे सीधा रखना है। इन दोनों सिलाइयों को हमें मिलाना है ऐसे, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से 1/2 इंच पे सिलाई लगा देंगे। इस तरह से जो हमारा शोल्डर है वो जुड़ जाएगा ऐसे। ये जो दूसरा शोल्डर है इसको भी ऐसे ही जोड़ेंगे, दोनों सिलाई मिलाएंगे इस तरह से, इसको फोल्ड करेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जोड़ लिया है। दोनों शोल्डर हमारे जुड़ चुके हैं इस तरह से। ये देखिए, जिस तरह से हमने फ्रंट में फोल्ड किए थे बिल्कुल उसी तरह से बैक में भी फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाना है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे मुझे सिलते हुए भी दिखाएं, इसलिए मैं आप लोगों को सिलते हुए भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। देख लीजिए आप लोग, ये देखिए ऐसे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, हमारे दोनों नेक जो है वो रेडी हो चुके हैं अभी। ये देखिए, अब इसको प्रेस कर देंगे तो ये अच्छे से गला जो है हमारा रेडी हो जाएगा। अब इसकी स्लीव्स लगाते हैं। ओके, ये जो हमने फ्रंट का नोच लगाए थे इसको फ्रंट में लगाएंगे फ्रेंड्स। देखिए, इस तरह से जो सेंटर है हमारा उसको शोल्डर में मिला देंगे ऐसे, और यहाँ से रख के सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच पे। देखिए, आप देखते रहिए। इस तरह से 1/2 इंच पे सिलाई लगाना है हमें, ज्यादा कपड़ा नहीं लेना है। ओके, स्लीव्स को खींचना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ रखते जाना है और सिलते जाना है। ओके, ये देखिए, अब हमारी एक स्लीव जो है वो रेडी हो चुकी है। अब दूसरी स्लीव्स भी हम लगा देंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्लीव्स को लगा दिया है। अब हम स्लीव्स का जो बॉटम है उसको फोल्ड करेंगे। इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा देंगे। हमें डबल फोल्ड करना है ऐसे। दोनों का बॉटम्स का हम सिलाई लगा देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, इस तरह से इसको भी इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे। आप लोगों ने स्कर्ट की वीडियो नहीं देखा है, पिछली वीडियो हमारी ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आई बटन पर क्लिक कर कर भी आप देख सकते हैं। ओके, ये देखिए, स्लीव्स हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसकी साइड की सिलाई लगाना है हमें, पर उससे पहले हम इसमें बेल्ट के लिए लूप लगाएंगे। ओके, ये देखिए, साइड की सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से मैंने पट्टी लिया है लूप बनाने के लिए।
तकरीबन ये 1.5 इंच की पट्टी है फ्रेंड्स। ओके, इस तरह से फोल्ड करना है हमें। देखिए जैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ ऐसे इसको सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड से सिलाई लगाना है हमें। ये बेल्ट के लिए हम बना रहे हैं। ये देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है ऐसे। ये देखिए इस साइड में भी ऐसे ही कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स हमारी जो लूप है वो बन गई है। ओके, अब इसमें से हमें लूप निकालना है 4 इंच का। ये देखिए यहाँ से हम 4 इंच का मेजरमेंट लगाएंगे, इस तरह से यहाँ से काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इसमें हम 4 पीस निकालेंगे, 2 फ्रंट के लिए 2 बैक के लिए। ओके, ये हमारी 4 पीस इसमें निकल जाएंगे। ये देखिए 4 निकल गई है हमारी। ये इस तरह से देखिए, मैं आपको लगाना दिखाती हूँ इसको, ये कैसे लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी क्रीज है ये हमारा सेंटर है। ओके, सेंटर से हमें 4 इंच की दूरी पे इसको इस तरह से लगाना है। ओके, ये देखिए 4 इंच की दूरी पे मैंने लगाया है इसको इस तरह से। इस तरफ से 4 इंच की दूरी, बीच में जो गैप है वो 8 इंच का है। ओके, तो हम 2 आगे लगाएंगे, 2 पीछे लगाएंगे। इस तरह से 1/2 इंच पे फोल्ड करते हुए यहाँ से पक्का करते हुए इसको सिलाई लगा देंगे। इसको भी ऐसे ही करेंगे, ऐसे 1/2 इंच इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की ओर और यहाँ से पक्का करते हुए सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने लगा दिया है, पीछे भी मैंने 2 लगाया है और आगे भी मैंने 2 लगाया है। अब इसकी साइड की सिलाई लगा देते हैं। हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था, देखिए मैंने निशान लगा दिया है इस तरह से। अब इसकी साइड की जो है सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए ऐसे हमने जो कमर में नोच लगाए थे उसको मिलाते हुए है लगाना है। ओके, नीचे तक इस तरह से। देखिए यहाँ से पक्का कर देते हैं ऐसे। अब जो दूसरी साइड है वहां पर भी वैसे ही सिलाई लगाएंगे जैसे हमने अभी लगाए हैं ऐसे। देखिए पक्का करते हुए। कमर में हमने जो नोच लगाए थे उसको मिलाना है हमें। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, अब दोनों की सिलाई जो है हमारी लग चुकी है, साइड की सिलाई। अब ये हमारी कुर्ती जो है वो रेडी हो गई है। नीचे दामन की सिलाई लगाएंगे अभी। इसके बाद ये देखिए लग चुकी है हमारी सिलाई। अब यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमारी जो टेल निकली हुई है इसकी सिलाई लगाना है हमें, इस तरह से फोल्ड करते हुए ऐसे। ओके, डबल फोल्ड करके सिलाई लगा रहे हैं। देखिए इस तरह से हमने डबल फोल्ड किया है इसमें। ये देखिए दोनों साइड में ऐसे ही लगाएंगे। ये जो दूसरी टेल है हमारी वहां पर भी इस तरह से सिलाई लगा देंगे डबल फोल्ड करके। उसके बाद हम दामन की सिलाई लगाएंगे। नीचे जो घेर है हमारा उसमें सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे। ये हमारी साइड की जो सिलाई है वो लग चुकी है। अब इसकी हम नीचे दामन की सिलाई लगा रहे हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जो हमारी सिलाई है वो तकरीबन होने वाली है। बाकी की जो सिलाई बची हुई है वो भी हम इसको लगा देते हैं। ये हमारी कुर्ती जो है वो रेडी हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर करूंगी फ्रेंड्स। ओके,
वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। ये देखिए हमने जो दूसरी सिलाई है उसको भी लगा दिए हैं। ये देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो कुर्ती है वो रेडी हो चुकी है। इस तरह से देखिए, ये ऐसे दिखाई देगी यहाँ से। ओके, अब हम इसकी बेल्ट बनाते हैं फ्रेंड्स। ओके, हमने जो बेल्ट काटे थे उसको बनाएंगे। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जो 2 पीस काटे थे उसमें मैंने जॉइंट लगा दिया है इस तरह से। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर देते हैं यहाँ से। ओके, यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे 1/2 इंच पे, इस तरह से ऐसे 1/2 इंच पे सिलाई लगाना है हमें पूरे बेल्ट में। बीच में हम 2 इंच का ओपन रखेंगे फ्रेंड्स, ताकि हम बेल्ट को सीधा कर सकें। ओके, ये देखिए ऐसे 2 इंच का हम ओपन छोड़ देंगे। यहाँ से सिलाई शुरू कर देंगे इसकी, इस तरह से पूरे बेल्ट में ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। ओके, तो ये हमारी जो बेल्ट है वो रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी सिलाई लग चुकी है पूरे बेल्ट में। ओके, अब यहाँ से इसको सीधा कर देते हैं। जहाँ से हमने ओपन रखा था वहाँ से इसको बाहर निकाल देते हैं। देखिए यहाँ से हमने यहाँ पर ओपन रखा है। देखिए, अब इसको यहाँ से सीधा कर देते हैं इस तरह से। किसी भी नोकीली चीज़ से इस तरह से अंदर के ओर हम इसको प्रेस करते जाएंगे इस तरह से। यहाँ से ये देखिए, अब हम इसको यहाँ से बाहर निकाल देंगे जहाँ से हमने 2 इंच का ओपन रखा था। ये देखिए, यहाँ से हम इसको खींच लेंगे बाहर इस तरह से। अब ये जो दूसरी साइड है यहाँ से भी इसको वैसे ही बाहर निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए, ये भी हमारी बाहर निकल आ गई। ओके, ये जो हमने ओपन रखे हैं यहाँ से हम इसको सिलाई लगा देंगे। ओके, इसको मैं प्रेस करके आपको अच्छे से दिखाती हूँ फ्रेंड्स। इसको प्रेस करेंगे तो ये सही से, ये देखिए मैंने प्रेस कर दिया है तो ये बिल्कुल अच्छे से बैठ गई है। अब इसको कुर्ती में डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुर्ती में भी मैंने अच्छे से प्रेस कर दिया है। ये देखिए साइड में भी, ये देखिए इस तरह से दिखाई देगी ये हमारी कुर्ती। अब जो हमने बेल्ट बनाए हैं उसको इसमें डाल देंगे। पीछे से डालते हुए आगे की ओर लेके आएंगे इस तरह से। देखिए ऐसे पीछे से हमने लिया है फ्रेंड्स। हम जो नोट डाल रहे हैं वो आगे की ओर डाल रहे हैं। आप चाहो तो बैक में भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैं इसका नोट जो है वो आगे की ओर, ये देखिए ऐसे। अब इसमें एक नोट बना देते हैं ऐसे। अब हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, अल्लाह हाफिज़।